से अपडेट दे दूं, त्रिपुरा से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे निकल गई है 12 सीटों के साथ। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 4 पर है, जबकि टीएमपी टिपरा मोथा 2 पर है। इधर नागालैंड में देखिए, वहां भी एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन 3 सीटों पर आगे निकल गया है। उधर मेघालय में भी देखिए, एनपीपी से बीजेपी अलग हो गई थी, उसके बावजूद एनपीपी 3 सीटों पर आगे निकल गई है। बीजेपी ने इस बार सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। अमृत गिल कांग्रेस से मेरे साथ हैं। अमृत, वही सवाल आपसे पूछूंगा, नॉर्थ ईस्ट का गढ़ दोबारा बीजेपी से हथियाना कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे डेमोग्राफिक, अगर जोग्राफिकली भी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे लिए, कांग्रेस के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है। अमित, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा, आवाज ठीक करवा रहा हूं, उसके बाद आपके पास लौटता हूं। शरद गुप्ता, शरद जी आपको क्या समझ में आ रहा है? एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे थे, शरद जी क्या आप उनसे सहमत हैं कि 2 राज्यों में बीजेपी वापसी कर लेगी, लेकिन एक में त्रिशंकु, मेघालय में मामला फंस सकता है? शरद जी। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरा मानना है कि तीनों जगह बीजेपी या बीजेपी के समर्थन से चल रहा गठबंधन या तो चुनाव स्पष्ट जीतेगा या जीत के बहुत करीब रहेगा। जैसे अगर आप मेघालय की बात कह रहे हैं तो मुझे मेघालय में भी लगता है कि जिस तरीके का कॉनराड संगमा मिले हैं विश्व शर्मा से, तो उससे बीजेपी के से गठबंधन हो जाएगा उनका चुनाव के बाद, और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो पिछले चुनाव में भी उसका खाता भी नहीं खुला था कई राज्यों में। नागालैंड में उसके एक भी सीट नहीं थी, त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं थी। तो इस बार भी मुझे कोई बहुत अलग उम्मीद नहीं दिख रही है, खासतौर पर जिस तरह त्रिपुरा में उन्होंने लेफ्ट के साथ समझौता किया है, तो ये पहली बार समझौता नहीं है कांग्रेस का लेफ्ट के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उन्होंने किया था और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस तरीके के समझौते बहुत जनता उनको स्वीकार नहीं करती है, और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस के समझौते को जनता की सहमति मिलती दिख नहीं रही है। ओके, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार इन 3 राज्यों के चुनाव को कवर भी करते आए हैं, इनके ऊपर पूरी रिसर्च भी करते आए हैं। और संजीव, तो सच है ना, गुड मॉर्निंग, ये तो सच है ना कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं हम नॉर्थ इंडिया वाले इस मामले में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।